हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। भारत की संस्कृति ऋषि, कृषि और पशुपालन के साथ ही हस्तशिल्प पर आधारित रही है। निसंदेह भारत की संस्कृति के मूल तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता ही है। भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने बताया है कि जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है उसका जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता और वह चलती फिरती लाश के समान होता है। इसलिए परंपरा में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और इसके माध्यम से समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार व गांव की व्यवस्था प्रशासित और शासित होती रही है। आधुनिक भारत में स्वावलंबन, ग्राम विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक जोर महात्मा गांधी ने दिया। उनके बाद इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य विनोबा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दंतोपंत ठेंगड़ी और धर्मपाल जैसे चिंतकों ने भारतीय समाज को प्रबोधित किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दे रही है। गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश भर में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्कृति की प्रकृति वहां के वातावरण पर आधारित होती है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण है, इसलिए यहाँ की संस्कृति पर उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। आज हम जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं वैसी खेती के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति विकसित की। उन्होंने मिट्टी, पानी, जीवों, वृक्षों की सुरक्षा, यहाँ तक कि कीट पतंगों की सुरक्षा पर भी संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। यदि इस प्रकार की सुरक्षित खेती को आत्मसात कर उसमें नवीन प्रयोग सम्मिलित किए जाएं तो विकास की बेहतर अवधारणा प्रकट होगी। व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया और ब्रह्मांड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति समष्टि का एक छोटा रूप है। इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांड तक को प्रभावित करती है। इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसक कार्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वे बड़े बड़े हिंसक कारखानों के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर उद्योग को अहिंसक उद्योग बताया। उन्होंने मानव के विकास की परिभाषा को ही बदलकर प्रस्तुत किया। आज दुनिया जहां खड़ी है वहां कई समस्याएं उसको घेरे हुए है। हालांकि उत्तर आधुनिक और भौतिकवादी चिंतक इस बात से सहमत
नहीं है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कौशल का विकास कर अपने कौशल के माध्यम से आवश्यकता की सभी चीजों को प्राप्त करे। स्टॉप।